विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के आचार्य और अध्यापकगण और पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ आए नई पीढ़ी के साथियों, सबसे पहले तो ये समझिए कि वीडियो वायरल हो जाना, रील वायरल हो जाना पत्रकारिता नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। चाहे जैन जी हो, चाहे जैन जी के आगे की जी हो और चाहे पीछे की, ये जान लीजिए। इसको हिंदी में, अंग्रेजी में, सब में समझ लीजिए। अपने कुत्ते को नहलाते हुए का वीडियो बनाइए और डाल दीजिए, वो भी कई लाख व्यूज आ जाएंगे और रुपया भी आ जाएगा। तो आप पत्रकार हो गए? नहीं ना। फीलिंग हैप्पी एट ताजमान सिंह तो पत्रकार हो गए, उसको भी कई लाख लोगों ने देख लिया। सो व्हाट? कुछ अच्छा कपड़ा पहना डाल दिया, गायन वादन का कुछ डाल दिया, पनीर की सब्जी कैसे बनाए डाल दिया, वो भी बिक जाएगा, तो पत्रकार हो गए। ये इतना ज्यादा घालमेल कर दिया लोगों ने। अभी पिछले दिनों में भारत के सूचना प्रसारण मंत्री से मिला था अनिल जी, तो मैंने उनसे कहा कि इसको डिफाइन करवाइए जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट से। कुंभ में सब शंकराचार्य नहीं हो सकते ना। हर कंटेंट क्रिएटर समथिंग डिफरेंट, इस घालमेल में नहीं रहिए। कंटेंट क्रिएटर चौराहे पर पहचाना जा सकता है, रुपया उसके पास आ सकता है, लेकिन वो पत्रकार होगा ये संभव नहीं। एक चीज समझ लीजिए। दूसरा, आप कंटेंट क्रिएटर बनने आए हैं या पत्रकार, पहले खुद से ये तय करिए। उसी हिसाब से पवन जी से ट्रेनिंग लो, नहीं आप गड़बड़ कर दोगे। दूसरी चीज एक समझिए, समाज सेवा करना भी पत्रकार होना नहीं। नहीं, रतन टाटा के साथ जो नौजवान था उसने अच्छा काम किया, उसकी तारीफ उसके लिए, लेकिन वो पत्रकार नहीं हो जाता उतने से ना। किसी ने कुत्ते बचाने का अभियान चलाया, किसी ने बिल्ली बचाने का अभियान चलाया, किसी ने कुछ किया, कुछ, सब अच्छा है, सबको प्रणाम, लेकिन जर्नलिज्म इज समथिंग डिफरेंट। मैंने अपनी लड़ाई लड़ी, मुझे 4 लोगों ने घेर लिया और मेरा मोबाइल छीन लिया। मैंने अपनी लड़ाई लड़ी, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर और क्या क्या है सब पर, और खूब वीडियो डाले और राष्ट्रपति से लेके और फरीदाबाद के दरोगा तक को टैग किया, हाहाकार मचा दिया। तो क्या मैं पत्रकार हो गया? नहीं ना। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा था, उतनी बस बहुत है। पत्रकार इससे भी अलग की चीज है, ये चीज एक तो समझ लीजिए। दूसरी चीज, मैं बिना चीजों को जोड़े अलग अलग हिस्सों में कहूंगा ताकि आपको समझने में ज्यादा सहूलियत हो। एक और चीज देखिए, अभी मैं आपके इस विभाग के अध्यक्ष पवन जी के साथ जब बैठा था तो कह रहा था, चर्चा कर रहा था कि भविष्य क्या होगा जैन जी का। तो मैंने कहा कि मैं मानता हूं कि एआई के युग में वही लोग सरवाइव करेंगे। सरवाइव जब मैं बोलता तो मतलब चमक उन्हीं के पास होगी, बाकी तो फिर भीड़ है। भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ 16 करोड़ कितने सदस्य हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो एक ही है ना। इस बात को समझना होगा। जो एआई से, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, जो एआई से आगे सोच सकता है वही चमकेगा। लिख लीजिए, जो यूट्यूब पर है, जो एआई पर है, जो एक्स पर है, जो फेसबुक पर है, उसी को घुमा फिरा के आप भी डाल रहे हो, तो आप क्रिएटर हो सकते हैं, रिमिक्स का काम जानने वाले हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनिए, ठाठ से घूमिए। पत्रकार नहीं हो पाएंगे भाई साहब ना। ऐसे पत्रकार नहीं हो पाएंगे जिनको लोग जाने। फिर आप क्या होंगे? फिर आप वो होंगे कि भाई पीछे जिनकी चर्चा यहां इसमें सुनने में रुचि नहीं, बाहर चले जाओ। क्या करूंगे आप लोग? मन रुचि नहीं तो बाहर चले जाओ ना, कोई बाध्यता तो है नहीं कि पुलिस बैठी है यहां। ये बात समझ लीजिए अच्छे से। अब एआई से आगे कैसे जा सकते? कुछ लोग कहेंगे हम भाई साहब एआई से आगे कैसे जा सकते? बताइए, कहां एआई, कहां हम यहां फरीदाबाद में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं। एआई का तो मामला बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय है। जिनके पास मौलिक सोच होगी वही एआई को लांघ पाएंगे।
एआई की लक्ष्मण रेखा केवल वो लांघेंगे जिनके पास मौलिक होगा, क्योंकि एआई के पास जो कुछ है वो कहीं ना कहीं बोला लिखा छपा दिखा जा चुका है। ठीक, जिनके पास मौलिकता है वो इस बात को लेकर प्रसन्न हो सकते हैं कि वो महंगे हो जाएंगे। उनको 20,000 की जगह 2 लाख रुपया मिलेगा महीने में। बाकी सबको 20 पर भी संकट होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि हमको 10,000 का एक ऐसा बच्चा चाहिए जो एआई से टीपू सुल्तान का जीवन परिचय निकाल ले। उसको टीपू सुल्तान के वहां जाने की जरूरत नहीं, कर्नाटक ढूंढने के लिए। ये जो अनिल जी कह रहे, लाइब्रेरी भी जाने की जरूरत नहीं, यहां बैठे बैठे कंप्यूटर हमारा, इसी पे टीपू सुल्तान टाइप करो, मेटा है क्या है उसमें डालो और प्रिंट दे दो बस। तो फिर उसकी कीमत भी उतनी ही मिलेगी, 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 बस। अब गैप बहुत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा 15, 25, 35, 45, 55, 75, 1, ऐसा नहीं होगा। 15 और 2, 20 और 3 लाख। अब इंडस्ट्री इस तरफ से चलेगी। केवल वही लोग, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, केवल वही लोग, ये वैसी बात है कि कोई कैंसर का इलाज कई अनुलोम विलोम से हो जाएगा, नहीं होगा ना, आदमी मर जाएगा। उसके लिए तो कीमोथेरेपी ही होगी। आज समझे तो और कल समझे तो उसका, और तो कोई नान्या पंथा है ना, कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपको एआई से आगे जाना होगा, और एआई से आगे जाने का रास्ता केवल मौलिकता है। आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कंटेंट क्रिएटर ही रहेंगे। पत्रकार बनना है तो एआई से आगे। अब मैं एक बात कहता हूं कि पत्रकारिता क्या है और क्यों होनी चाहिए। एक तो पत्रकारिता पर आक्षेप बड़े लोग लगाते हैं। यहां भी हमारा जो सूत्रधार है, इन्होंने भी कुछ हास्य बोध में कोई बात कही थी। छो एक कार्यक्रम में मैं गया, वहाँ एक बड़ी पार्टी के नेता थे, तो वो बोले, वो जैसे सब बोलते हैं वैसे उन्होंने बोला, ये मीडिया और वो मीडिया फलाना ठिकाना, वो अपना बोल बात चले गए। फिर जब मैंने अंत में बोला तो मैंने उनसे कहा कि अपने अध्यक्ष से कहो कि 15 दिन किसी भी तरह की मीडिया बड़ी गलत हो गई है, 15 दिन किसी भी तरह की मीडिया से अलग हो जाओ। मैंने, आप अपना चेहरा नहीं पहचान पाएंगे कि आप यही हैं जो नाम लोग ले रहे हैं। किस गलत फहमी में जी रहे हैं, किस गलत फहमी में जी रहे हैं भाई? अजब ड्रामा है। मीडिया ना हो गई कि रास्ते चलती गाय हो गई, बोले जो चाहे हाथ ले जाएगा। नहीं नहीं, और जिनको लगता है मीडिया का ताप नहीं बचा, वो एक खबर पर पागल हो जाते हैं, कहते बचाओ भाई साहब, कोई रास्ता है मिलवा दीजिए। क्यों? कहा गया कि धर्मेंद्र की खबर चल गई, इसने इस पर भी पोस्टर से वो फोटो लगाया था। हाँ चल गई। कोई पहली बार ऐसा हुआ? ये केवल भारत में हुआ? नहीं ना, दुनिया भर में होता। मैं एक और बड़ी बात कहता हूं, इतनी बड़ी लकीर खींच दूंगा कि उसके बाद धर्मेंद्र महेंद्र सब छोटे हो जाएंगे। 1977 में इंदिरा गांधी हारी, अनिल जी, वो सरकार जयप्रकाश नारायण जी के तप से आई, वापस जीत कर आई जनता पार्टी। उनके चरणों में बैठकर सरकार ने शपथ ली, उनकी कृपा की सरकार थी। उस सरकार ने भारत की संसद में प्रस्ताव पारित किया, शोक प्रस्ताव, जेपी के न रहने पर 2 मिनट का मौन धारण हुआ, भारत के उसमें गजट में छपा, और जयप्रकाश जी जिंदा थे। तो पूरी पार्लियामेंट खारिज कर दो। उस दिन के बाद तो पूरे पार्लियामेंट भंग हो जानी चाहिए थी आप लोगों के हिसाब से, पवन जी, नहीं हो जानी चाहिए थी। सारे सांसद नेता भगा देने चाहिए थे, बोलो ऐसा काम कर दिया, बताइए। नहीं, जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी इतना भी कोई कोहराम नहीं मच गया। और जितने लोग आपको बाहर ये ज्ञान देते मिलेंगे, क्या है भाई साहब मीडिया, कुछ नहीं, आज के टाइम में तो मीडिया ने नरक कर दिया है, दिस हो गया। उनकी स्थिति ऐसी है कि जैसे हम कुछ ऐसे संबंध रखते हैं जिनसे हम अंधेरे में मिलते हैं। क्या? उनको ओन नहीं करते लेकिन मिलते भी हैं। मीडिया के बिना किसी का काम नहीं चल रहा, ये जान लीजिए। इसलिए कतई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत आइए।
ये जितने लोग ऐसा ज्ञान दें कि भाई साहब क्या बचा मीडिया में, बर्बाद हो गया, ना ना ना, वो आपको ऐसा ज्ञान दे के कहते भाई साहब जागरण वाले किसी से परिचय है क्या, एक बार मेरा बात करा दीजिए क्या। ये जितने भी लोग इस टाइप का भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग कहते भाई साहब कुछ नहीं होता आजकल क्या है, तो वही कहते भाई साहब फलाने से एक पॉडकास्ट आप बोल दीजिए, आपका बड़ा सम्मान करता है, एक पॉडकास्ट हो जाए। मैंने क्यों, ये तो सब फर्जी मीडिया है, इनसे क्या लाभ होगा। अरे बोल भाई साहब नहीं, समझा करो। ये तो हम जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो बच्चों को बोल देते हैं मीडिया गोदी है फलाना, लेकिन हम तो उसी रास्ते चलेंगे ना। इनसे बचिए, ये धूर्त लोग हैं, ये प्रपंची लोग हैं, है ना। मीडिया के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, ये जान लीजिए। अब मीडिया क्या हो, मेरी दृष्टि में मीडिया क्या है, एक आया था विषय के मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, ओके। लेकिन मैं आज तक इतने वर्षों में ये नहीं समझ पाया कि मीडिया ट्रायल ये किस चिड़िया का नाम है भाई। मैं तो इतना अंग्रेजी भी नहीं जानता, मैं तो सरल आदमी। एक टेलीविजन पर हम बहस में थे, प्रशांत भूषण हमारे साथ थे, शांति भूषण जी के बेटे, वो भी बड़े एक्टिविस्ट हैं देश के। हाँ, मेरे ख्याल से सप्ताह में 2-3 PIL तो ठोक ही देते हैं, उससे कम का तो औसत है नहीं। तो उसी समय वाजपेयी जी की सरकार थी और पाकिस्तान प्रायोजित हमला हुआ था पार्लियामेंट पर। अब उस हमले में मैं प्रत्यक्षदर्शी था, मैं वहां था, चर्चा हुई, बड़े बड़े विद्वान, मुंडे मतिर भिन्ना, गंभीर मुद्रा, यू नो आई नो टाइप की बातें। प्रधान जी ने वही बात कही जो कह रहे थे कि मीडिया ट्रायल, मीडिया जज है क्या। मेरा अवसर है, मैंने भाई प्रशांत जी, दुनिया कहानी तुम्हें जानता नहीं, मैंने वो दृश्य देखा आदि से इति तक। उसके बाद मैं पैदल पैदल चला और INS बिल्डिंग वहां से मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, वहां अपने ऑफिस आ गया। अब मुझे लिखनी थी खबर, तो या तो मैं आपका इंतजार करता कि मुंसिफ के यहाँ मुकदमा होगा, फिर राष्ट्रपति के यहाँ तक अपील जाएगी, यानी 30-35 साल का कार्यक्रम है। तो मैं या तो ये लिख दूं कि पार्लियामेंट में आज कुछ हुआ है, लेकिन इसकी खबर 35 साल बाद फाइल करूंगा जब राष्ट्रपति इस पर अंतिम निर्णय दे देगी। तो मैंने ऐसे तो नहीं लिख सकता। या ये लिख दूं कि तथाकथित लोगों ने तथाकथित जगह तथाकथित किया, ऐसा भी नहीं लिख सकता। जो मैंने देखा वो मैंने लिख दिया। जज क्या कहते हैं, वो जज का विवेक है भाई साहब, इसको मीडिया ट्रायल कैसे कह देंगे। हमने देखा एक बच्ची को एक लफंगे ने छेड़ा, हमने देखा, तो हमारे लिए खबर है, ये ऐसे ही जानी चाहिए। रिपोर्ट क्या लिखी गई, जज ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अरे छोड़िए भाई, जब कहेंगे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट की खबर भी छाप देंगे। क्या नॉनसेंस है। निठारी में 19 बच्चे मारे गए, पूरे विश्व में बड़ी चर्चा हुई, हाहाकार मचा, बड़ा दारुण दुख का विषय था। बच्चे मरे, उनके अस्थिपंजर नाली में मिले, इससे तो इनकार नहीं हो रहा। लेकिन मैं बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने दोनों को छोड़ दिया, पंधेर को भी कोहली को भी। दोनों मूंछें ऐंठ रहे हैं, क्या बच्चे नहीं मरे? मरे ना, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, लेकिन बच्चे मरे, यह भी सत्य है। जितना सत्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट है इस देश में, उतना ही सत्य है कि बच्चियां मारी गईं, उनके शरीर को काटकर पकाया गया। कबीरदास ने कहा था आज से 600 साल पहले कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मुझे कागज लेखी वालों पर कोई भरोसा नहीं कि वो फलाने अंग्रेजी विद्वान ने अपनी किताब में लिखा। छोड़ो यार, हम जीवन को पढ़ने वही बहुत है, वो क्या लिख गए क्या नहीं लिख गए। पत्रकारिता क्या है मेरी समझ में, और पत्रकारिता क्यों जरूरी है। तमाम तकनीक के विस्तार के बाद भी बेसिक चीज वहीं पर है, जो मूलाधार है ना, मूलाधार नहीं बदलता अनिल जी, ना, कभी नहीं बदलता। ठीक, आज गाड़ी का चेचिस और आदमी की रीढ़ नहीं बदलती। ऊपर डिजाइनिंग अलग अलग हो सकती है, किसी का कान बड़ा है, किसी का कान छोटा है, लेकिन रीढ़ तो रीढ़ है, वो चेचिस है। वैसे पत्रकारिता की रीढ़ पर मैं बात करता हूं। पत्रकारिता क्यों जरूरी है, एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, आज भी लागू है। यहां हरियाणा, ये फरीदाबाद का ही उदाहरण ले लीजिए कि किसी गरीब घर की, बड़ा अद्भुत उदाहरण दे रहा हूं पवन जी,
गरीब घर की बच्ची की शादी हो गई प्रेम प्रसंग के चलते, मान लीजिए फरीदाबाद के किसी 100 करोड़ रुपए वाले आदमी के बेटे से, ठीक हो गई, भाग्य है। बेटे ने उसको 6 महीने में फूंक के बराबर कर दिया बच्ची को। बच्ची का पिता कहीं छोटी सी परचून की दुकान करता है, ठीक, आप समझिएगा तो ध्यान से। अब वो बच्ची का पिता निकलेगा रोता हुआ, क्या सबसे पहले जाएगा एग्जीक्यूटिव के पास। संविधान के 3 पिलर याद रखिए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सबसे पहले जाएगा एग्जीक्यूटिव पर। एग्जीक्यूटिव को तब तक पता लग चुका होगा कि यार फरीदाबाद के सबसे प्रभावशाली आदमी का मामला है, अरे आवाज को है, बोले एप्लीकेशन दे दो बाहर मुंशी जी को, देखेंगे। यहाँ ड्रामा नहीं करो, रोने राने का जांच होगी, ठीक। क्योंकि यहाँ का जो डीसीपी है वो जान रहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखने का मतलब अभी नायब सिंह सैनी के यहाँ से हमारा काम लग जाएगा, हम तो अभी होमगार्ड बना दिए जाएंगे थानेदार से। नहीं लिखेगा, नहीं लिख सकता। फिर वो जाएंगे नेता के यहाँ, नेता कहेगा अरे इसकी पैरवी करने से क्या फायदा, वहां से 50 लाख रुपया चंदा भी आया था और उनके पास वोट भी है, उनसे बुराई ले लूं इसके पीछे। बोले इसको गोल गोल समझा के विदा कर दो। कह तुम मंत्री जी तो अभी है नहीं, विधायक जी, ठीक। फिर आगे चले, न्यायपालिका के पास गया, कपिल सिब्बल साहब के पास जाएगा। क्या पता लगा सिब्बल साहब को उस पार्टी ने पहले से 2 करोड़ दे दिया है कि आप हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ोगे, इसके लिए ये है, वकीलों में चलता है ये, ठीक है ना, कि आप हमारे विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ेंगे, इसके लिए पेशगी अमाउंट जाती है। उसको वकील मिले राम लोटन जी, क्या जो एप्लीकेशन ठीक से नहीं लिख सकते, क्योंकि वो उतने ही का पैसा दे सकता है। और उधर से खड़े हुए हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी। पवन जी समझ रहे ना, तो हो गया केस, हो गया ना, वो तो समझ ही नहीं पाएगा, इनके सामने खड़ा। फिर तीसरा चौथा दरवाजा बसता है, वो संवैधानिक नहीं है, वो लोक मान्यता का है, मीडिया। वो व्यक्ति अगर मेरे पास आ जाएगा, और जितने लोग मेरे पास आए ऐसे प्रसंगों से बता रहा हूं, ये कोई किस्सा मन, उनकी मैंने रिपोर्ट भी लिखवा दी और मारने वाले को सजा भी करा दी। बाप के पास 100 करोड़ हुआ तो भी, 1000 करोड़ हुआ तो भी मैंने सजा करा दी। व्यक्तिगत मिलिएगा तो मुझे 20 उदाहरण दे दूंगा अपने जीवन के। ये है पत्रकारिता, बाकी सब कहानी है। मैंने बताया ना कि कुत्ते को नहलाते हुए वीडियो डालना पत्रकारिता नहीं ना यार, वो क्या है मुझे नहीं पता। हर आदमी डॉक्टर बना घूम रहा है, गले में खराश है, कर लें ये उपाय, कभी नहीं होगी खराश। क्या सब अलग अलग ज्ञानी लोग हैं। मुझे लग रहा है कि वैसा भी कानून आना चाहिए कि आपकी, शायद चाइना ने इस पर काम किया है कि मूर्खों का अभयारण्य भी वर्जित कर दिया चाइना ने, कहा मूर्ख अभयारण्य नहीं बना सकते। नो, कैंसर की दवा बता रहे हैं, जिनको एबीसीडी नहीं पता कैंसर की स्पेलिंग नहीं पता, वो भी कैंसर की दवा बता रहे हैं। बाबा लोगों को देख लीजिए, वो बता रहे हैं कि कबूतर की का पंख और उल्लू की चोंच लेकर रात में यज्ञ करें, हैं, लक्ष्मी कभी नहीं कम होगी। क्या हो रहा है? ऐसी पत्रकारिता करनी है तो यहां पढ़ने में काय को पैसा खर्च कर रहे हो, समय खर्च कर रहे हो, माता पिता अपना समय, माता पिता का पैसा, ऐसे तो अपने आप ही करने लगो। मनोहर कहानियों के अंक कहीं पुराने मिल जाए, वो पढ़ लो तो उन पर ही बनाने लगो वीडियो। वो भी कमाने खाने के लिए अच्छा जरिया है। थोड़ा मेहनत करोगे 25-50 हज़ार रुपया महीना आने लगेगा। लेकिन पत्रकारिता करनी है तो पत्रकारिता के पहले विभाजक रेखा को समझिए कि पत्रकारिता है क्या। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ये जान लीजिए। हम ऐसे मैं कई यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ लेने, ये वाइवा होता क्या है, तो मैं कहता हूँ भाई मैं आधा घंटे में सबको कैसे जान सकता हूँ यार, इतने बच्चे हैं, आप 5-5 करके मेरे पास भेजिए, और बाकी किसी में मुझे विशेष कुछ लगेगा तो मैं बता दूंगा, उसको नोट कर दीजिएगा। अन्यथा जो लोग पढ़ाए हैं वही लोग कर लेंगे। मैंने अधिकांश लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा कि भाई क्यों बनना चाहते हो, बोले रिपोर्टर बनेंगे। मैं क्यों बनोगे, बोलो भाई सब सच बताऊं, सर मैं सच ही बताना, झूठ बोले तो नंबर काट दूंगा। तो उन्होंने कहा, बोले सर ऐसा ना हो कि आप दंडित कर, मैंने पूरा नंबर देंगे। सच बोलने का ही नंबर आज के ज़माने में कम है क्या, सच बोलने वाले कहाँ मिलते। तो
तो एक लड़के ने कहा सर इसलिए बनना चाहता हूँ रिपोर्टर। बोले बाकी भगवान की दया से घर में सब है, अच्छा है, गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्था है, पिता का बड़ा लोहे का काम है, सब सही। फिर बोले सर किसी भी दफ्तर में चले जाओ ना, तुरंत कुर्सी मिलती, फट से काम होता है। क्या माफ़ करिए, इसके लिए पत्रकारिता करने आए तो मत करिए, इसके लिए भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, फट से काम होगा, कुर्सी भी मिलेगी। क्या राष्ट्र को मजबूत करिए और खुद भी मजबूत होइए, समझ गए। दूसरा, लड़कियों से पूछा, उनका जो एक साझा स्वर आया, कुछ अपवाद थे लेकिन एक साझा स्वर जो था बहुमत का क्या था, सर देखिए कहीं भी जाइए, शादी में, पार्टी में, मॉल में, लोग कहते ये देख ये एंकर है। क्या बोले यार वो सर फील जो है ना, मैं इसलिए एंकर बना। आप ये तो कोई जवाब दे नहीं रहा, मैं पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता में आया हूं। आप राम मंदिर इसलिए नहीं जा रहे कि रामलला का दर्शन करें, आप इसलिए जा रहे कि वहां खड़े होकर रील बनानी है। ये वैसी बात हो गई, तो आप जीवन में कहीं पहुंचेंगे नहीं। अब तो खैर नहीं, पहले क्या होता था कि एक 5 रुपए की मूंगफली ले ली और किसी भी बस में चढ़ गए, बोले चलो कहीं तो पहुंचाएगी। वो उस भाव से अगर ये पत्रकारिता करने आए तो मेरी भविष्यवाणी है, आप पत्रकार नहीं हो सकते अच्छे कभी जीवन में। यहां पढ़िए चाहे IIMC में पढ़ के आइए, अच्छे नहीं हो पाए। व्यक्ति को खुद भी चैतन्य होना चाहिए। कोई कोर्स, कोई स्कूल, कोई वो आपको महान नहीं बना सकता, वो बेसिक चीजें आपको दे सकता है। संघर्ष आपका अपना होगा। और जो लोग अभी भी, बहुत बदल गया मीडिया, फिर भी जो लोग अन्य पेशों के मुकाबले, मैं रीलबाजों की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो पत्रकार नहीं, अन्यथा आप YouTube पर व्यूअर्स जुटा सकते हैं, क्या पत्रकार वाली मान्यता नहीं पाएंगे। नहीं, बहुत से लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, मिलियंस में बिलियंस में जा रहे हैं उनके व्यूज, लेकिन वो पत्रकार के रूप में मान्य नहीं हो रहे। कपिल शर्मा भी अच्छा काम करते हैं, क्या वो पत्रकार हो जाएंगे? नहीं, बोलो नहीं सर वो भी सोशल मीडिया में बिलियन जा रहे हैं। नहीं, ये हमको समझना होगा कि हम बनना क्या चाहते हैं। और अगर हम पत्रकारिता करने आए हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, इस पेशे में ऐसी अपेक्षा रख के मत आइए कि बहुत जल्दी हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे और बहुत जलवा जलाल हो जाएगा, मंत्री संतरी अधिकारी सब सलूट मारने लगेंगे। हमारे साथ मुश्किल क्या है कि हम लोग व्यक्ति को तब देखते हैं, या वो देखने लायक ही तब होता है जब बड़ा हो जाए, तो हम वहां से उसको नापना शुरू करें, अपने को विजुलाइज करते हैं, बस वहीं सावधानी हटती है और दुर्घटना घट जाती है। बच्चन साहब को आज देखकर कुछ हासिल नहीं होगा। ये सोचिए कि अमिताभ बच्चन बना कैसे जाता है, पीछे ले जाइए कहानी को, तब आप समझ पाएंगे। अब आदमी कहता है भाई साहब बच्चन साहब आए, प्राइवेट जेट, सिक्योरिटी, जलवा जलाल, क्या करना है? बोले बंबई जाएंगे, बच्चन बनना है। ये तो पता ही नहीं कि जहां ड्राइवर्स खाना खाते थे वहां अमिताभ बच्चन उस कैंटीन में खाना खाते थे, ये तो आपने सुना ही नहीं। आप ही देखते उनका बड़ा जलवा जलाल है, आपने देखा ही नहीं कि सरकारी बसों में धक्के खाते खाते आपके हाथ में गड्ढे पड़ गए, ये भी तो देखना होगा ना। और सरल जीवन की अपेक्षा जो लोग आरंभिक दौर में लेकर आए हैं पत्रकारिता में, उनको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। जिनको ये लगे कि हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं देखिए हम तो साहब 8 घंटे काम नहीं कर सकते, बताइए पत्रकारिता में 10 घंटे काम का मादा हो, 12 घंटे का, तो आइए। हम एक उदाहरण देता हूं मैं अपना, बाकी तो किताबों में लिखा ही है, इंटरनेट पर सब है। मैंने पिछले 12-15 साल में अपना दैनिक शो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना रहूं तो मेरे स्थान पर किसी दूसरे से करवाया हो, कभी नहीं रहा। 13 साल, नॉट इवन अ सिंगल डे। मैं चाहूं तो छोड़ सकता हूं। एक गौरव हमारे साथ था वहां TV9 में, मैं चाहूं तो किसी को भी कह दूं मैं लगा लो, अब मेरी हाजिरी तो लगती नहीं कि मुझे कार्ड पंच करना है, वो स्थिति तो है नहीं। किसी को कह दो ठीक है, नहीं जा, आज मन नहीं है, मूड नहीं, शरीर में तकलीफ है, मानसिक स्थिति में तनाव है, 100 तरीके हैं, लेकिन मैंने आज तक
कभी ऐसा नहीं किया कि यार आज थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, आज तू कर लियो, हम जरा जा रहे हैं। नहीं, ये कमिटमेंट होना चाहिए। अगर ये कमिटमेंट नहीं है तो भाई साहब जमुहाई लेनी है तो यहां मत लो, फिर बाहर कुछ करो, जान लीजिए। एक प्रसंग आता है कि अनुपम खेर सुनाते हैं कि वो एक फिल्म की शूटिंग पर पहुंचे, तो 12 बजे की शूटिंग की टाइमलाइन थी, तो वो शायद 12:10 पे पहुंच गए। तो उनको लगा कि मेरी इस मामले में तारीफ होगी कि देखो, क्योंकि बाकी सब लोग तो लेट आते थे। तो उन्होंने कहा कि विदु विनोद चोपड़ा क्या था, किसका था, उन्होंने कहा देखो आई एम इन टाइम। उन्होंने कहा वो उधर देखो, तो एक बुजुर्ग आदमी कंबल ओढ़े गर्मी के दिन में, क्या दाढ़ी वाड़ी लगाए और अपना कुछ याद कर रहा है डायलॉग्स। तो दूर से समझ में नहीं आया, उन्हें कौन है, बोले बच्चन साहब हैं। क्या, वो 11 बजे आ गए थे। इस एज पर अगर बच्चन साहब 4 बजे भी आते तो भी शूटिंग तभी शुरू होती जब वो आते, लेकिन वो 11 बजे उपस्थित थे। ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट पत्रकारिता में है तो पत्रकारिता करिए दोस्त, अन्यथा बड़ी कठिन है डगर पनघट की, जान लीजिए। मैं इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दूंगा। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ धरी सो बैठे घर माए। और एक सज्जन आए मुझसे मिले, उद्योगपति थे पवन जी। उनने मुझसे कहा कि आपका बारे में जो हम सुनते सुनाते थे तो उससे हमारा इंप्रेशन ये बना, उद्योगपति तो एक ही ढंग से कैलकुलेशन करता है कि आप हजार करोड़ के आदमी होंगे। मैंने कहा धीरे बोलो, हार्ट अटैक भी हो सकता है, बाकी तो ठीक ही है। तो अभी मैं जयपुर में था तो लोगों ने कहा, कहते हैं लोग कि भाई अरे हम आपको सुनते हैं, ऐसा लगता वैसा लगता। तो उसमें एक को मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई साहब जो आप लोगों को मजा आता है ना जिसमें, उस मजा को के लिए कीमत मुझे चुकानी पड़ी। तब वो रुके, क्या? मैंने कहा मुझे मर्सिडीज छोड़नी पड़ी, BMW छोड़नी पड़ी, पेंट हाउस छोड़ना पड़ा, फार्म हाउस छोड़ना पड़ा। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, जान लीजिए। जनता का सम्मान, जनता में विश्वसनीयता और दंड फंद एक साथ नहीं चलेगा। लाइन बिल्कुल साफ है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, सम्मानित नहीं। पॉपुलर और सम्मानित में अंतर है। वीरप्पन भी पॉपुलर था, फूलन देवी भी पॉपुलर थी, इतनी पॉपुलर थी आपको पता है, दुनिया के मेरे ख्याल से 12 से अधिक देशों ने उस पर फिल्म बनाई, क्या? और दुनिया की जाने कितनी भाषाओं में उस पर किताब लिखी गई। एक जर्मन के पब्लिशर जब आए थे तो मैं उसमें था, कबीर बेदी ने उस पर फिल्म बनाई। तो क्या फूलन को महान घोषित कर दे? नहीं ना, पॉपुलर तो थे। विकास दुबे भी पॉपुलर है। ये अल्फलाई क्या है, अल्फलाई ये भी पॉपुलर है, हो गई। जो पकड़े गए हैं इसमें सब बवाली, वो भी पॉपुलर हो गए। पॉपुलैरिटी इज समथिंग डिफरेंट। सम्मानित होना बड़ी चीज है, और ये पेशा सम्मान का पेशा है। जहां आप लोग पढ़ रहे हैं, इस शहर में प्रॉपर्टी डीलर बन जाइए तो 6 महीने में स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमेंगे आप। चाहे छोटी छोटी डील करा दो तब भी यहां जमीन इतनी महंगी, गलत तो नहीं कर रहे पंजे क्या? लेकिन पत्रकारिता में ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां सालों लगना होगा, सालों खटना होगा, प्राण झोंकना होगा, तब जाके आप सम्मान अर्जित करेंगे। और एक बार सम्मान अर्जित कर लेंगे, लोगों को आप पर भरोसा हो जाएगा, आपको विश्वसनीय मानेंगे, तो आपके कहे की बात की कीमत होगी। एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि आपकी बात का नीचे बहुत असर होता है, तो उससे पार्टियों के समीकरण प्रभावित हो जाते हैं। मैंने कहा ये कॉम्प्लीमेंट है। जिस दिन मेरे कहे का असर खत्म हो जाएगा उस दिन मैं पत्रकारिता खत्म कर, मैं छोड़ दूंगा। ये कथा थोड़ी ना कि मैं करता रहूं। अगर मैंने कहा कि ये आदमी चोर है, ये जनप्रतिनिधि होने लायक नहीं हो, फिर भी वो जीत जाए, तो मुझे अपने पर सोचना पड़ेगा कि मेरे कंठ में उतनी पवित्रता क्यों नहीं रही। एक स्टार न्यूज जब था, वो शाजी जमा वहां थे, तो शाजी जमा ने एक चुनाव में हमको पकड़ लिया, बोले अब आप 30 दिन हमारे साथ रहो।
फर्रुखाबाद में चुनाव था, सलमान खुर्शीद साहब की बेगम चुनाव लड़ रही थी, लुइस। मुझसे पूछा किशोर अजवाणी ने कि सर उनका क्या रहेगा लुइस का। मैं तो अपने ढंग का आदमी, मैंने कहा भाई वो तो जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब उसके बाद फ़ोन आना शुरू हुआ, फिर मुझे जाना था राजीव शुक्ला के चैनल पर बोलने, तो देख गाड़ी में बैठ के देखा 12-14 मिस्ड कॉल, सब लगाया फ़ोन। सलमान साहब ने कहा बताइए आपने ऐसा। मैंने भाई ये तो हो सकता है कि नहीं बोलना चाहिए था आपके पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो बोला है होगा वही, और नहीं होगा तो मुझे गहरे आत्मचिंतन में जाना होगा सलमान साहब, कि मुझे समझ नहीं भारत की जनता की। और वही हुआ, जमानत जब्त हो गई। जब आप इतने पार, आपके कंठ में ऐसी पवित्रता आ जाती है तो आप कीमती हो जाते हैं, ध्यान लीजिए। फिर पार्टी हो, सरकार हो, विपक्ष हो, सब आपकी राय का सम्मान करते हैं, आपके व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। आप किसी के करीबी हो गए नेता के, ये कोई क्वालिटी नहीं है। नेता आपका सम्मान करे ये क्वालिटी है। नेता पीछे ये नहीं करे अरे अपना ही बच्चा है बोल दूंगा, है हर महीने हम ही तो उसको लिफाफा भेजते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना कर लें तो मुझे लग रहा है, और अंतिम तौर पर अंतिम वाक्य के रूप में आज के इस संबोधन में यही कहूँगा, इस अंतर को बनाकर रखिए। कंटेंट क्रिएटर अलग होते हैं, पत्रकार अलग होते हैं। इस गफलत में समय मत खराब करिएगा कि नहीं हम भी तो पॉपुलर हैं यार, मैंने बाल काटने की वीडियो डाली थी, ये तूने देखी 2 लाख लोग देख गए। नहीं, तो आप अच्छे पार्लर में अप्लाई करिए ना, फिर पत्रकारिता नहीं चलेगी। धन्यवाद। ये मंच अब आपके सवालों का स्वागत करता है। अगर आपका सर से कोई भी सवाल है। ये सब प्रलाप है, ये विलाप है कि पत्रकारिता का गिरता स्तर। कोई स्तर नहीं गिर रहा। कौन कह रहा स्तर गिर रहा? किसने से कहा? पत्रकार किसी दूसरे समाज से आता है, जिससे रिश्वत लेने वाला सिपाही आ रहा है, रिश्वत लेने वाला जेई आ रहा है, छेड़खानी करने वाला लड़का आ रहा है, माता पिता से मारपीट करने वाली संतान आ रही है, उसी समाज से पत्रकार आ रहा है। भाई ये किसने ये फैला दिया? मैं इससे बड़ा खिन्न रहता हूं, इस तरह के प्रलाप से, प्रपंच से कि मीडिया का गिरता स्तर। कहां गिर रहा है स्तर? नहीं, पर मैं, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा सिर्फ निवेदन इतना है, एक ही टकसाल है, उसी से एक कालखंड में सब छपके आते हैं सिक्के, कोई दूसरी टकसाल नहीं होती। उसी से एक समय था जब तुलसीदास भी हुए, अकबर भी हुए, रहीम भी हुए, कबीर भी हुए, बात खत्म हो गई। आज जो कालखंड है वहीं से लोग छपके आएंगे, वहीं से लोग गढ़ के आएंगे। आप अंतर कैसे कर देंगे? 19वीं आप अंतर कर सकते हैं पर्सनालिटीज में। जैसे कोई कहे कि राजनीति का स्तर बहुत खराब हो गया, नहीं, अच्छे नेता भी हैं भारत में। लोकतंत्र अपने आसपास के देशों में देख लीजिए वहां क्या हालत है। हमारे यहाँ एक सफल लोकतंत्र है, चल रहा है। ये प्रलाप करने वाले लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, या चुनाव लड़ने वाली पार्टियां कहती हैं कि नरक हो गया जी राज्य में। ऐसा नहीं। भारत का लोकतंत्र और भारत की मीडिया दोनों ठीक से काम कर रहे हैं, दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। और मीडिया पर जो भी दबाव वबाव की बात होती थी, जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से वो चीज़ें भी प्रभावहीन हो गई। अब किसी के रोके खबर नहीं रुकती, ये जान लीजिए, इसलिए बात खत्म हो गई। आपने कुछ भी गड़बड़ किया है, कितनी भी सेटिंग कर लीजिए, कितनी भी गेटिंग कर लीजिए, वो खबर आ ही जाएगी बाजार में, और आ गई तो आपकी धोती खुल गई, बात खत्म हो गई। कहाँ मीडिया में दिक्कत है? यही ना लक्ष्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि दरोगा रिश्वत लेके चैन की नींद सो जाए। ये वीडियो नहीं बनाएंगे, ये बना के डाल देंगे पवन, कहाँ जाओगे? ये छोटा चैनल चलाते हैं, लेकिन ये वहां तक उस चीज को पहुंचा देंगे कि दरोगा निपट जाए। इसलिए ना बड़ा सेटिंग कर सकता है, ना छोटा सेटिंग कर सकता है। सबके भेद, सबके रहस्य, सबके उजले और काले पक्ष सब सार्वजनिक हैं। इससे अच्छा मीडिया काल कभी देश में रहा ही नहीं। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, या जब अनिल जी ने की होगी, उस वक्त तो 10 अखबार मैनेज कर लीजिए, देश मैनेज हो गया। अब नहीं, कितनों को मैनेज करिएगा? 10 करोड़ को? नहीं ना, संभव है। फर्रुखाबाद से भी एक आदमी सुलगती चट्टान नाम का चैनल चला रहा है, बनारस में धधकती बारूद चला रहा है, कहीं डालडा टाइम्स अखबार छप रहा है ना।
इसलिए ये मीडिया का उदय काल है, मीडिया का विस्तृत कालखंड, विस्तार का कालखंड है।